टॉपिक क्या है हमारा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? नया टॉपिक है, समझ में आएगा। वॉइस चेक कर लेते हैं। वॉइस चेक कर लेते हैं। यस, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, लिख लो स्पेस आइसोमेरिज्म। देखो क्या होता है कि मॉलिक्यूल का स्पेस का अरेंजमेंट कैसा है वो देखा जाता है। स्पेस का मान के चलो, एक जैसे कि अभी ये मार्कर है, ये मार्कर का भी स्पेस का अरेंजमेंट ऐसा सीधा है, राइट? ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी कैसे भी हो सकता है। तो वैसे ही मॉलिक्यूल में जो 3D अरेंजमेंट है, मतलब मॉलिक्यूल्स का हमको 3D अरेंजमेंट देखना है। अब 3D में मतलब क्या होता है? अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, लेफ्ट राइट, समझ रहे हो? 3D एक फॉर्म होता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स और ग्रुप होते हैं उनका स्पाशियल अरेंजमेंट चेक करते हैं। कौन सा अरेंजमेंट चेक करते हैं? स्पाशियल अरेंजमेंट। स्पाशियल मतलब स्पेस का अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? स्पेस का अरेंजमेंट चेक करते हैं। डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जरा इसका डेफिनेशन लिखिए साथ साथ में। द फिनोमेनन in which molecule have same molecular formula but different spatial arrangement of atoms or groups, but different spatial arrangement of atoms or group called stereoisomerism. ठीक है, मतलब इन सिंपली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट इज 3D arrangement of atoms or groups are different, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है वो देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं C4H8। क्या ले सकते हैं? C4H8। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब उसका हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इसका सेम होता है। ज़रा बताओ, C4H8 यही बनेगा,
बोलो C4H8 यही बनेगा। इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूले के बाद अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो भी वो सेम होगा। जरा बताओ इसका IUPAC नेम क्या है? ब्यूट 1 इन है, आई एम सॉरी ब्यूट 2 इन है, ब्यूट 2 इन। इसका IUPAC नेम भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। इसका DU भी सेम होता है। जरा देखो DU भी क्या है? सेम है। बोलो इसका DU कितना है? 1 है। DU भी सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ स्टेरियोकेमिकल फॉर्मूला जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है? जरा देखो, ये जो ब्यूट 2 इन है वो इस तरीके से बन सकता है। पहला CH3C डबल बॉन्ड O CH3HH, दोनों CH3 सेम साइड में हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में हो सकते हैं, या वो इस तरीके से भी हो सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड C CH3HH। दोनों CH3 डिफरेंट अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, या दोनों CH3 सेम साइड भी हो सकते हैं, या दोनों एटम सेम साइड हो सकते हैं, या ये दोनों एटम अपोजिट साइड में हो सकते हैं। ऐसा फिनोमिनॉन या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों एटम्स या ग्रुप सेम साइड में हो उसे हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? और अगर अपोजिट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस। क्या कहते हैं? साथ। सो दिस इज सिस ब्यूट 2 इन। बात समझ में आ गया? एंड दिस इज ट्रांस ब्यूट 2 इन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल ब्यूट 2 इन बोल रहा हूं नॉर्मल, तो आप ये बनाओगे, लेकिन अगर मैं सिस और ट्रांस बोल रहा हूं तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो बोलो भाई कि यहाँ पे क्या स्टेरियोकेमिकल स्ट्रक्चर या स्टेरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है? तो याद रखना, रिमेंबर दिस, इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म देयर इज ओनली ए different spatial arrangement of atoms or group, and depending upon their spatial arrangement we can say it cis and trans, E and Z, endo exo। याद है हम लोगों ने लिखा है, सब फ्लो चार्ट में लिखा था ना पहले के लेक्चर में। तो ये चीजें होती है। बात समझ में आ गई? प्लीज नोट करो इसको। हाँ, दोनों CH3 सेम है, सेम साइड है, ऊपर नीचे कहीं पे भी सेम साइड है, हाइड्रोजन सेम साइड है, सिस। यहाँ अपोजिट साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ट्रांस। आते हैं ना? हो गया? ठीक है, चले आगे। आपको समझ में आ रहा है? समझो अच्छे से। नाउ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। देखो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो मानो आपके पास एक डबल बॉन्ड है। अच्छा लिखो, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखो, मानो आपके पास ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला, ये अल्कीन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें एक ग्रुप ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक इधर ऊपर होगा, एक नीचे होगा, है ना। अब आपको उसको इंटर कन्वर्टिबल करना है, चेंज करना है। तो इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप वो एटम्स
और ग्रुप को इंटर कन्वर्टेबल करने जाओगे तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होगा ब्रेक। क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे? रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन वो रोकेगा। तो मतलब ऐसे टाइप में क्या होगा कि मतलब आप इसमें एटम्स और ग्रुप को इंटरचेंज नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जब तक कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, आप ये नहीं कर सकते। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? मतलब द डिफरेंट स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप विच आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल विदाउट ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। समझ गए? आगे आएगा ये, डोंट वरी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में लिखो, डेफिनेशन लिखो। द डिफरेंट स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ atoms or groups which are not interconvertible without breaking and formation of bond. सिस एंड ट्रांस तो एग्जिस्ट करते हैं ना ऑलरेडी। अगर हम इंटरचेंज करें ना करें, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनको रोटेट करना है तो आपको ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूटे। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रखना कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म वहीं पे अराइज होगा जहां पे रोटेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा। चलिए, हाँ बेटा, नेक्स्ट लिखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस, इसी फ्लो चार्ट में है ना बेटा, पढ़ो अच्छे से, इसी में है ना, लिखा के दिया था ना मैंने सब। जीआई कॉन्फ़िगरेशन में ही जीआई आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जरा देखो, ठीक है, चले आगे लिखो। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर आप मॉड्यूल्स को देख रहे होगे तो आपको बार बार जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होगा, किस में होगा किस में नहीं होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे इस। और सुनो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे, ध्यान दो मेरी तरफ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपके सामने 4 मॉलिक्यूल रख देगा और बोलेगा बताओ इसमें से किस में जीआई अराइज होता है, किस में नहीं होता। और मैं आपको उस हिसाब से आपकी स्किल को डेवलप कर दूंगा कि आप विदाउट यूजिंग योर पेन, आप आंखों से देख के बता दूंगे कौन करेगा कौन नहीं होगा, ठीक है ना। बट आपको वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए हमको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हम लोग सीख लेंगे। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले एक चीज याद रखना इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में होता है। किसमें होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया सी डबल बॉन्ड सी में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पॉसिबल नहीं है, तो सी डबल बॉन्ड एन में भी बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और एन डबल बॉन्ड एन में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और एनी रिंग, क्या है ये, रिंग में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों है रिस्ट्रिक्टेड बताता हूं। देखो इधर, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, रिंग है ना। अब मानो मैं रिंग को रोटेट कर रहा हूं, क्या टूट जाएगा?
समझ रहे हो? इधर इधर मूव करने की कोशिश करो, टूट जाएगा ना। आप कैसे भी करने की कोशिश करो, बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूट रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर आप इसको थोड़ा सा भी रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा। तो रोटेशन पॉसिबल, मतलब जीआई अराइज होगा। एनी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, चाहे वो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, एन डबल बॉन्ड एन हो, या रिंग हो। अब ये 3 कार्बन वाली रिंग हो, या 4 वाली हो, या 5 वाली हो, या 6 वाली हो, रिंग तो रिंग होती। तो एनी रिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट रोटेट ए रिंग, बिकॉज अगर आप रोटेट करने को जाओगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। बॉन्ड क्या होगे? ब्रेक हो जाओगे। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दो, कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन किसकी? जीआई की। सबसे पहली कंडीशन और साफ सुथरी कंडीशन है, बोलो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और दूसरी कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है, जिसको मैं लिखाता हूँ RTTA, रट्टा मारना है। रट्टा मारना मतलब उसको इतने बार पढ़ना है कि याद हो जाए। और वो दूसरी कंडीशन ये है, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। पढ़ो एक और बार, 5 बार पढ़ो, बोलो। ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। एक और बार, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। एक और बार, ईच कार्बन ऑफ डबल must contain 2 different groups individually. Each carbon of double bond must contain 2 different groups individually. एक और बार, each carbon of double bond must contain 2 different groups individually. एक और फाइनल, अरे ये फाइनल बता रहा हूँ, फाइनल कंडीशन बता रहा हूँ मैं, फाइनल कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, अच्छा, फाइनल कंडीशन ये है, इन सी डबल बॉन्ड सी L1 शुड नॉट इक्वल टू L2। ये भी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मानो ये A है, ये BB है। जरा मुझे बताओ, ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है या ट्रांस है? सिस है ना बेटा। 2 AA सेम साइड है, 2 BB सेम साइड है, तो क्या हो गया? ये सिस हो गया। मान के चलो इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ क्या है? L1। अब मानो अगर ये ऐसा हो गया, ये प्रैक्टिकली स्केल से नहीं गिनते हैं, वरना आप स्केल लेके बैठ जाओगे। और इसका लेंथ हम लोग कंसिडर करके चलते हैं L2, क्या है? और ये कौन सा है? ट्रांस। तो याद रखना, L1 हमेशा L2 के बराबर नहीं होता। अगर L1 L2 के बराबर हो गया तो वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना? सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि L1 L2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमने देखा था ना, यहाँ से ऐसा, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इसके कंडीशंस हो गए। अब ये कंडीशन के बेसिस पे मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। फिर एक पॉइंट ऐसा होगा कि आप लोग अपना पेन वगैरह यूज ही नहीं करोगे, आप आंखों से देख के बता दोगे कि कौन सा जीआई शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? अभी लिखो मत, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, थोड़ा मुझे एग्जाम्पल सॉल्व करने दो, फिर आप सबको एक साथ नोट करना, ठीक है? सबसे पहला यहाँ से एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ले रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, और यहाँ ले रहा हूँ जीआई। आपको बताना है स्ट्रक्चर को देख के कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। जरा ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। मानो अगर मैं ये AA ले रहा हूँ और C डबल बॉन्ड C और BB ले रहा हूँ, मतलब A, B या C या D, ये कुछ भी एटम और ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, आपको C डबल बॉन्ड C पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? C डबल बॉन्ड C पे। जरा मुझे बताओ, इस कार्बन पे A और A सेम है, इस कार्बन पे B और B सेम है,
तो लेकिन हमारा कंडीशन क्या बोलता, मस्ट कंटेन, तो क्या यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअल कार्बन पे है क्या? तो इसका मतलब ये GI शो, समझ में आ गई बात? टेंशन मत लो, बहुत लंबी लाइन बनने वाली। मुझे बताओ ये ABC डबल बॉन्ड CAA क्या ये शो करेगा? बोलो, आप बताओ, करेगा शो? शो करेगा ये? करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों? ध्यान दो, C इस इंडिविजुअल कार्बन पे, C डबल बॉन्ड C पे देखना है हमें, इस इंडिविजुअल कार्बन पे A और B डिफरेंट है, लेकिन इस पे सेम सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा। जरा मुझे बताओ ABC डबल बॉन्ड CAB, बोलो क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? करेगा। देखो ये C है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C को चेक करना है, दोनों इंडिविजुअल कार्बन को। जरा बताए, इस कार्बन पे A और B डिफरेंट है, इस कार्बन पे A और B डिफरेंट है, तो क्या ये शो करेगा? लेकिन बेटा A और B तो सेम है, फिर लेकिन इंडिविजुअल कार्बन पे AA नहीं है, इंडिविजुअल कार्बन पे BB, अलग अलग कार्बन पे, एक कार्बन पे AB है और दूसरे कार्बन पे AB है, तो क्या इस इंडिविजुअल कार्बन पे A और B डिफरेंट है? क्या इस इंडिविजुअल कार्बन पे A और B डिफरेंट है? इसका मतलब ये GI शो करेगा। बात क्लियर हो रही है? जरा ये बताएं, ABC डबल बॉन्ड CD क्या ये GI शो करेगा? एब्सोल्युटली करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे A और B डिफरेंट है, इस कार्बन पे C और D डिफरेंट है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बात क्लियर हो रही है सबको? अगर आपके मॉलिक्यूल के पास C डबल बॉन्ड C के पास चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो A B C D अलग अलग है, तो वो E और Z नॉमेनक्लेचर शो करता है। क्या शो करता है? E और Z सिस्टम, और ये करता है सिस एंड ट्रांस। समझ में आ गई बात? ये हम लोग देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, डोंट वरी। अब जरा मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ, यहाँ ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, जरा मुझे बताओ क्या ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताओ, क्या ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम है और राइट वाले पे भी 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा। जरा ये बताओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? नहीं करेगा या करेगा? अच्छा देखो कैसे नहीं करेगा, मैं बताता हूं। ये कार्बन देखो, आपको C डबल बॉन्ड C देखना है। ये कार्बन, लेफ्ट वाला कार्बन देखे, लेफ्ट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, लेकिन राइट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये GI शो, हमें तो भाई 2 डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअल कार्बन पे चाहिए, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कार्बन पे 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप है, लेकिन दूसरे वाला उसको खराब कर दे रहा, तो मुझे बताइए ये शो करेगा क्या? वेरी गुड। जरा इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? यस वाले हाथ उठाए, हाथ उठाए, यस वाले हाथ उठाए। अच्छा, आप हाथ नीचे रखे। नो वाले हाथ उठाए। अबे कोई बच्चे तो नो वाले हो आप लोग, आप भी नो वाले हो। नो वाले थोड़ा जरा एक और बार ये स्टेटमेंट पढ़े, पढ़ो पढ़ो, पढ़ने की जरूरत है। नो वाले बच्चे थोड़ा एक और बार स्टेटमेंट ये पढ़े, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो अब मुझे एक बात बताओ गधो, क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट है? इस कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट है, तो आप कैसे बोल सकते कि शो नहीं करेगा? करेगा? करेगा या नहीं करेगा? बोले इधर, करेगा नहीं करेगा? एब्सोल्युटली करेगा। तो आप देख सकते हो कि ब्यूट-2-इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और कौन सा शो करेगा? सिस और 2 CH3 एक साइड रख देंगे, 2 HH सेम साइड रख देंगे, सिस हो गया, और एक CH3 इधर, एक CH3 नीचे, ट्रांस हो गया। समझ रहे हो ना? अच्छा ये बताओ,
देखो हम वहां पे जा रहे हैं ना जहां पे आप पेन यूज भी नहीं करोगे और देख के बता लोगे, है ना। बताओ इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, लेकिन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, समझ रहे हो। तो क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। और एक लेवल को अपडेट करता हूं, ठीक है। बताओ ये CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? यस और नो। आपके जेई का क्वेश्चन, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, अच्छा यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम है, चलो चेक कर लेते एक और बार, ध्यान दो। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम है, लेकिन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है भाई। तो ये जीआई शो नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये कार्बन पे आओ, लेफ्ट वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आओ। इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये कार्बन के पास, सबको दिख रहा है ना अच्छे से, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, और इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन और एक ये CH3 डिफरेंट है। इसका मतलब ये जीआई शो करेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट डबल बॉन्ड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू राइट डबल बॉन्ड। समझ में आया? मतलब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड से राइट वाले डबल बॉन्ड से जीआई शो नहीं हो रहा है, समझे। इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है ना, तो ये शो करेगा। अब ये डबल बॉन्ड पे आओ, ये डबल बॉन्ड के पास ये कार्बन पे ये हाइड्रोजन ये ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो बेटा ये इसके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा, लेकिन इसके वजह से अराइज हो जाएगा। तो ऐसा सेंटर जिसके वजह से आइसोमेरिज्म अराइज हो, उसे हम लोग कहते हैं स्टेरियोजेनिक सेंटर। क्या बोलते हैं? SC। क्या बोलते हैं? तो अब मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी स्टेरियोजेनिक सेंटर इन दिस मॉलिक्यूल? 1। क्यों? देखो दो डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड की वजह से आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा क्या? सिर्फ एक की वजह से हो रहा, तो स्टेरियोजेनिक सेंटर भी कितना होगा? समझ में आ गया? हाउ मेनी SC सेंटर हेयर? ओनली 1। अच्छा ये बताओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ, क्या इस इंडिविजुअल कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट है? क्या इस इंडिविजुअल कार्बन पे हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है? तो मतलब ये जीआई अराइज करेगा। चलो इस वाले कार्बन पे देखते हैं, इस वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, इस वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन और एक CH3 डिफरेंट है, तो ये भी जीआई अराइज। और स्टेरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो द जीआई, बट हाउ मेनी SC सेंटर आर देयर? 1 2 3 4। तो देखने का, समझ गए पक्का? सो ये हो गया जीआई को पहचानने का तरीका। इस पे और लेवल पे क्वेश्चन है, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस करवाता हूँ। नोट करो। हाँ, अच्छा वो लिखे नहीं कि हमने? अच्छा लिखो, जीआई का डेफिनेशन लिखो, मैंने डेफिनेशन लिखा है, नहीं लिखो, डेफिनेशन लिखो। GI is arises due to different arrangement of atoms or group. GI is arises due to different arrangement of atoms or group. GI is arises due to different arrangement of atoms or groups present at restricted rotation system.
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, आप नोट कर लो। आवाज़ नहीं करना बेटा, लिखो, बिल्कुल आवाज़ नहीं। लास्ट 1 मिनट। चलिए, आप लिखिए एक छोटा सा साइड हेडिंग डालिए,
एक छोटा सा साइड हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए स्टेरियोजेनिक सेंटर। उसको डिफाइन कर लेते, स्टेरियोजेनिक सेंटर, स्टेरियोजेनिक सेंटर। स्टेरियोजेनिक सेंटर और स्टेरियो सेंटर, स्टेरियोजेनिक सेंटर और स्टेरियो सेंटर लिखिए। उसमें ए डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल सेंटर ड्यू टू विच स्टेरियो आइसोमेरिज्म is arises called stereogenic center, called stereogenic center। कॉल्ड स्टेरियोजेनिक सेंटर। अब ये कायरल सेंटर क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। गलती से कोई चिराल मत पढ़ लेना, ठीक है ना, चिराल सेंटर पढ़ोगे, चिराल मत पढ़ लेना भाई, वरना मार्केट में थू हो जाएगी। सिस ट्रांस डिफरेंस पार्शियल अरेंजमेंट लिखा है ना, डिफरेंस पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, या रिंग में। अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा देखो, मानो अगर आपके पास ऐसे एग्जांपल्स है कोई, इधर देखो, तो बताइए इसमें GIRIs होगा या नहीं होगा। इस ऐसे मॉलिक्यूल को कैसे चेक करना है, देखिए इधर कैसे चेक करना है। ये कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कार्बन पे जरा देखो, आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो बताए एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिल रहा है आपको, ये C है, ये क्या है CH2 है ना, CH2, ये क्या है CH2, और आप वापस से C पे आ गए, तो C CH2 CH2 C पे आ गए, क्या आ गया ये एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पे आ गए एंटी क्लॉकवाइज। जरा क्लॉकवाइज जाओ तो क्या मिल रहा है C CH2 CH2 C मिल रहा है ना, यही बोलो, क्लॉकवाइज भी गए तो यही मिल रहा है, तो क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आ रहा है, तो मतलब ये GI शो नहीं करेगा। समझ में आ गया, GI शो नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, बताए आप, ये जरा देखो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट है, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्या आ रहा है C के बाद क्या आ रहा है CH3, फिर उसके बाद CH2, फिर C पे गाड़ी आ गई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो C CH2 CH3 C CH2 CH3 C, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे मिथाइल सेकंड पे है, यहाँ पे मिथाइल थर्ड पे है, तो बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है या डिफरेंट है। इसका मतलब ये GI शो, समझ में आ गई बात। रुको अभी मन नहीं भरा मेरा, जरा ये बताओ, नहीं करेंगे, भले से ये रिंग के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम आ गए ना, तो ये GI शो। अच्छा ये बताओ जरा, करेगा नहीं करेगा,
करेगा ना। देखो ना, इस कार्बन पे हाइड्रोजन C2H5 डिफरेंट है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंट है। देखो ना, आप तो आंखों से देख के समझ सकते ना यार। बोलो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है या नहीं है ना। तो ये भी GI शो, जरा ये बताए। करेगा नहीं करेगा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है, सेम है, और यहाँ पे लगे तो डिफरेंट है, लेकिन उधर सेम है तो ये भी शो नहीं करेगा। नोट करो। तो नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग सिस्टम एंड कम्यूलिन एंड ऑल वगैरह बहुत अभी इसमें कुछ बाकी है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है।